हेलो बच्चों, आज हम इंटीजर्स की 1.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, अब हम 1.3 शुरू करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 56 ने बताया था कि अगर माइनस के होते हैं तो हम उसको जो है ब्रैकेट में रखते हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट में है ये। ठीक है, ओके। -7 डिवाइड बाई 7। ओके, 1.3 का है, इंटीजर्स वाली एक्सरसाइज का 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ ये दो हैं, इनमें -56 डिवाइड बाई -8। हम इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि साइन ही डिवाइड करा हुआ है, तो डिवाइड करेंगे। 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 7 सा 56। दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा। प्लस अब यहाँ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 1। 7 1 सा 7। लेकिन यहाँ पर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमारा डिवाइड क्या आएगा, माइनस का बनाएगा। क्योंकि हम दो साइन एकदम से खुले नहीं रख सकते, तो हम एक को ब्रैकेट में हम कर देते हैं। तो 7 में से 1 गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 6। ये है आंसर, यानी ऑप्शन सी सही है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसमें से हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो हमें सारे ही क्वेश्चन पहले हमें देखना पड़ेंगे किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो माइनस का 100,000 डिवाइड बाई 10, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने होगा, माइनस का 1000। इस तरह से आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो आप उसको ऑप्शन ऑब्लिक में लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, माइनस का 100। ये ग्रेटेस्ट नहीं है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है माइनस का 100 डिवाइड बाई 100, तो इसको भी हम ऐसे ही रख सकते हैं, 100/100। तो हमने 100 से 100, ये कितना आ गया, माइनस का 1। ओके, सी ऑप्शन है हमारा माइनस का 10 डिवाइड बाई 100। ओके, हम आप लोगों को अगर वैसे समझ नहीं आता है तो आप अपॉन में रख सकते हो। तो इसमें से 10 का 10 कट गया, तो माइनस का माइनस कट गया, 1/10। इसका आंसर किस में आया, प्लस में आया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 100 डिवाइड बाई माइनस का 10। ओके, तो हम इसको भी अपॉन में लिख लेते हैं और कर देते हैं। ठीक है, तो हो गया, इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा, 10/1 माइनस का। तो ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है। तो माइनस वाले नंबर जो होते हैं वो हमारे स्मॉल नंबर होते हैं, है ना, और ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कहलाते हैं माइनस वाले। क्योंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये हमारा कैसा हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारा ये है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ऑप्शन कौन सा, सी है, ऑप्शन सी सही है। ओके, थर्ड को है हमारा माइनस का 49 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई माइनस का 7। तो यहाँ पर भी डिवाइड है और यहाँ पर भी डिवाइड है, तो पहले हम जो है वो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 49 कितना होता है बताओ आप लोग, ये 7 7 सा 49 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का है, एक प्लस का है, तो माइनस का ही साइन होगा, डिवाइड बाई माइनस का 7। ओके, हमने पहले भी बताया था कि साइन जो है माइनस का हम ब्रैकेट में लेते हैं। अगर दो साइन एक साथ होते हैं तो एक साइन को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो इसको आप चाहे ऐसे ही डिवाइड कर लो या अपॉन में लिख सकते हो आप। माइनस से माइनस कट गया और 7 1 सा 7 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है हमारा, ऑप्शन ए राइट। ऑप्शन ए हमारा राइट है। ओके, इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन डिवाइड वाले क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है ये, और आप 6 में भी इंटीजर्स पढ़ चुके होंगे तो इतना आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा।
ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 729 डिवाइड बाई 9। आपको अगर आप इस तरह से कर सकते हो ऐसे ही कर लो डिवाइड, नहीं कर सकते हो तो आप जो है वो अलग रख के भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप लोगों को इतन 7th में आ गए हो तो आप ज़्यादातर यही कोशिश किया करो कि ऐसे ही कर लिया करो, क्योंकि यहाँ अलग रख के करोगे तो उतना ही टाइम जाएगा आपका एग्ज़ाम में। तो 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 की टेबल पढ़ेंगे। 9 की टेबल हम कितने में 72 में पढ़ेंगे। तो 9 8 ज़ा 72 है ना, 9 8 ज़ा 72, कुछ नहीं बचा। ओके, 9 उतार लेंगे, 9 1 ज़ा 9। ओके, तो हमने डिवाइड कर लिया है, 81 आंसर इसका आ गया है। कोशिश करना कि आप ऐसे ही डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड ना करना पड़े आपको, क्योंकि आप अलग रख के करोगे और इसीलिए आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेबल याद करें, कम से कम 20 तक टेबल तो आप लोगों को याद होनी ही चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1728 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। ये बड़ा आ रहा है, वो नहीं हो पाएगा आपसे, तो आप चाहो तो अलग कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था 12 को डिवाइड कर देंगे 1728, इसको आप डिवाइड करो। 12 की टेबल हम 17 में पढ़ेंगे। 12 1 ज़ा 12, 5 बचा, 12 4 ज़ा 48, और इधर से 1 ले लिया, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 12 4 ज़ा 48। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर आ गया 144। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमारा कितना आया? 144। लेकिन कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ ये प्लस है और हम माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है -5525 डिवाइड बाई -221। ओके, ये नंबर 3 नंबर्स में है तो नहीं कर पाओगे आप लोग डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक डिवाइड अलग कर लेंगे। ओके, 2215525। ओके, तो डिवाइड करिए आप लोग। तो हम यहाँ पर 4 जा सकता है हमारा, सॉरी 2 जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 1 1 5। अब हमारा कितने हैं? 5 जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में 5 है तो और नंबर ही चलेगा। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। ओके, हमारा कितना आंसर आ गया? और माइनस से माइनस दोनों ऊपर नीचे इस तरह से आप लिख लो। अपॉन में मैंने आपको पहले बताया था, नहीं समझ में आए तो हम इस नंबर को अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो हमने अपॉन में लिख लिया, माइनस ई कट गया और हमारा कितना आ गया? 25 आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ये आया हमारा पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव इंटीजर्स में, और ये हमारा माइनस। थर्ड क्वेश्चन है, उसने कहा कि थर्ड क्वेश्चन में कहा इफ़ a इज इक्वल टू 24, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 4। तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई हमें करना है a डिवाइडेड b प्लस c नॉट इक्वल a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। ये हमें जो है वो करना है, ये हमको वेरीफाई करनी है। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, वेरीफाई करनी है। तो जैसे जैसे हमें a इज इक्वल टू दे रखा है, b इज इक्वल टू दे रखा है एंड c इज इक्वल टू दे रखा है, तो हम जो है a b c की वैल्यू जैसे जैसे दे रखी है उसी हिसाब से हम ब्रैकेट्स में लगाते जाते हैं। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है 24, फिर डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है, फिर b की वैल्यू दे रखी है 8। जैसे ही क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही हम चलते जाते हैं। डिवाइड के है तो डिवाइड लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और c की वैल्यू दे रखी है 4। नॉट इक्वल कह रखा है उन्होंने, और यहाँ पर भी हम वैसे ही a b c की वैल्यू लगाएंगे। तो a की है 24 और हमारी b की वैल्यू है 8 प्लस
फिर हमारी देखो ब्रैकेट है, प्लस लगाया है, ब्रैकेट ब्रैकेट और ए की वैल्यू है 24, फिर डिवाइडेड है, डिवाइडेड के बाद सी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 4। तो 24 को हम ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड भी हम ऐसे लिख लेंगे, और इसको हम, ये हमारे दोनों प्लस में दे रखे हैं ब्रैकेट में, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, नॉट इक्वल, इसको हमें क्या दे रखा है, इसको डायरेक्ट प्लस नहीं करेंगे, इसको हम दोनों पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 6 ज़ा 24, ठीक है, क्योंकि हमने ये डिवाइड करी तो ये आया, फिर प्लस है, प्लस लगाया, फिर ये डिवाइड करी तो ये आया। डिवाइड कर लो इसको, यहाँ पर डिवाइड दे रखा है 12 कितना होता है 12 2 ज़ा 24, ओके, हमारा आ गया 2, नॉट इक्वल, और ये इसको यहाँ प्लस दे रखा है तो 9 आ गया। तो हमारे ये आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है हमारा 2 और लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 9, तो इसीलिए ये इक्वेशन नॉट इक्वल में दे रखी है। ओके, अगर हमारा दोनों आंसर दोनों सेम आते तो इक्वेशन इक्वल में होती, बट ये दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारी इक्वेशन नॉट इक्वल में हो गई है। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर नहीं आ रही है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप कमेंट्स करिए कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। और अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, यानी हमें 4 पेयर ऑफ इंटीजर लिखने हैं, हमें क्या लिखने हैं 4 पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी तुम लोगों को, क्योंकि ये जो है आप 6 में पढ़ चुके हो। 4 इंटीजर्स हमें निकालने हैं, यानी a इंटू बी, और हमें इस दे रखा है a डिवाइडेड b इज इक्वल टू -4। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं मैंने बताए थे, और नेगेटिव भी होते हैं, एंड ज़ीरो भी होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम जो है एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे होते हैं माइनस का 1 भी होता है, -2 भी होता है, 0, फिर हम इधर से हमारा पॉजिटिव चले जाते हैं। नंबर लाइन में से हम देखते हैं ना, 0 से राइट हैंड साइड जितने भी जाते हैं वो पॉजिटिव में जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जितने जाते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स में जाते हैं। अगर हम नंबर लाइन देखेंगे यूँ करके नंबर लाइन, तो यहाँ मिड पॉइंट में तो होता है 0, जितने भी इधर नंबर आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4, ये सारे आएंगे पॉजिटिव। जितने भी लेफ्ट हैंड साइड हम बढ़ते जाएंगे उधर आएंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे ही आगे -5 -6, इस तरह से होते चले आएंगे। तो अब हमें इसमें a और b की वैल्यू हम जो है मान के लिख लेते हैं। हम इमेजिन कर लेंगे कि हमने 2 इंटीजर्स रखे 3, एक हमने इंटीजर्स रखा 3, और दूसरा इंटीजर्स b की वैल्यू हम रख लेंगे, b की वैल्यू अगर हम एक इंटीजर्स मान लेते हैं तो b को अगर हम रखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में शुरू करते हैं रखना, पॉजिटिव इंटीजर्स में रखना शुरू करते हैं। तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स में हम b रख लेते हैं, तो हम निकाल लो, अब a की आ जाएगा हमारा इंटीजर्स, तो a डिवाइडेड b इज इक्वल टू -4 हमें इक्वेशन दे रखी है, b की वैल्यू हमें रखनी है 1, तो a डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू -4। जब यहाँ पर डिवाइडेड है और हमें इसको इक्वल में ले जाना है तो हमारा साइन जो होता है वो चेंज होता है। यहाँ डिवाइडेड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू -1, यहाँ डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो a हमारा कितना आ गया, हमारा ये आ गया -4। तो पहला हमारा पेयर क्या बन गया, हमने b रखा था 1 तो हमारा, और a आ गया 4, तो हमारा a हो गया 4 और उसका हो गया b हो गया 1, पहला पेयर ये हो गया। सेकंड पेयर में भी ऐसे हम b इक्वल टू 2 रख लेंगे, तो ऐसे ही कर लेंगे, a डिवाइडेड b इक्वल टू -4, तो a डिवाइडेड b इक्वल टू हमने 2 रखा है तो -4, तो a इक्वल टू -4 इंटू 2, यानी कि यहाँ डिवाइड है तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ डिवाइड है तो इज इक्वल टू में आके मल्टीप्लाई में हो ही जाएगा ये, तो 2 4 ज़ा 8। तो सेकंड पेयर हमारा क्या हो गया
सेकंड पेयर हमारा क्या हो गया कि 8, सॉरी माइनस का 8 आएगा तो माइनस का 8 और हमारा हो गया 2। इसी तरह से थर्ड पेयर निकालेंगे हम, तो हम यहाँ पर अगर हम b इज़ टू माइनस का 1 रख दें, b इज़ टू माइनस का 1 रख दें तो कितना आ जाएगा भाई, a डिवाइडेड b इज़ टू माइनस का 4, तो a डिवाइडेड b की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 1 इज़ टू माइनस का 4। इधर आकर हो जाएगा a इज़ टू माइनस का 4 इंटू माइनस का 1, तो इज़ टू 4 आ जाएगा। तो थर्ड पेयर क्या हो जाएगा 4 और माइनस का 1। ओके, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव 3 एग्जाम्पल टू प्रूव डैट, यानी हमें 3 एग्जाम्पल देना है जो हम प्रूव करें इफ़ p एंड q आर 2 इंटीजर्स, यानी इन्होंने कहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए एग्जाम्पल देकर हमको कि p एंड q जो है वो 2 इंटीजर्स हैं, यानी 2 इंटीजर्स हैं। देन p डिवाइडेड q इज इक्वल टू नॉट नेसेसरली एन इंटीजर्स। ओके, तो p डिवाइडेड बाई q, हमने पहले भी बताया था इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं कि माइनस में भी होते हैं, यानी निगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, एंड उसके साथ हमारा इंटीजर 0 भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम फर्स्ट में ले लेते हैं इंटीजर्स, हम इसको इस तरह से ले लेंगे, इसी की नंबर लाइन में मैंने आपको बताए थे 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3। जितने भी राइट हैंड साइड जाएंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो p एंड q हम फर्स्ट लेते हैं, 3 इंटीजर्स लेते हैं, हम पॉजिटिव में लेते हैं पहले हम, और हम 2 लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगाया 0.2 5 ज़ा 10, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। इंटीजर्स के होते हैं 1 2 3, पॉइंट में नहीं होते, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट इंटीजर्स। ठीक है, सेकंड को हम ले लेते हैं इंटीजर्स 5 डिवाइड बाई 3, तो इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो आप मैंने बताया था आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 1 तारा। अब यहाँ पर 3 की टेबल 1 में नहीं जा सकती, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगा के हम एक 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, ऑलरेडी पॉइंट पहले से लगा हुआ है, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ गया 1.333। तो ये भी कितना होगा, नॉट इंटीजर्स, ये भी इंटीजर नहीं होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंटीजर्स, एक हम 7 ले लेते हैं, डिवाइड बाई हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कर लो, तो 4 1 ज़ा 4, कितना बचा 3 बचा, 3 बचा, हमने पहले ही बताया पॉइंट लगा के 0 बनाया, 30 हो गया, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, और 4 5 ज़ा 20। तो ये भी पॉइंट्स में आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी नॉट इंटीजर होंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी 1.3 एक्सरसाइज इंटीजर्स की।